अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सच। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो साथ ही ट्रांसपोर्टर्स हजरात जो किराए हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर देते हैं। यानी किरायों में अगर इजाफा होता है तो आम आदमी के लिए मुश्किलात बहुत हद तक बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो अफराद जो कि अपनी गाड़ी या अपना मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर बच्चों ने स्कूल जाना है वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे, किसी ने नौकरी पे जाना है तो वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा, और अगर किसी ने अपने रोजमर्रा के काम सर अंजाम देने हैं तो वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करता है। लेकिन नाजरीन, अगर मामलात को देखा जाए तो वो बिगड़े हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं कि जब किरायों में इजाफा होता है तो अच्छी बात है, ट्रांसपोर्टर्स हजरात की ये फेवर में जाता है क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है या डीजल सस्ता होता है तो ट्रांसपोर्टर्स हजरात किरायों में कमी नहीं लाते, जिसकी वजह से आवाम परेशान रहती है और आवाम सरापा एहतजाज रहती है कि आखिर जब किराए बढ़ाए जाते हैं तो फिर उनमें कमी भी आनी चाहिए। इसमें चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है हुकूमत की जानिब से, ये भी सवाल करते हैं। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो किरायों में किस हद तक कमी हुई है, कमी हुई भी है या नहीं हुई। क्योंकि लोकल अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो सुजुकी, वैन्स, उसके अलावा मोटर बाइक्स, रक्शे वगैरह, ये तमाम जो गाड़ियां हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, ये तमाम अफराद जो हैं ये पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रोल तो सस्ता हो गया। अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है तो आसानी क्यों नहीं आई अवाम के लिए, और अगर आई है तो किस तरीके से आई है, अवाम क्या कहती है, आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। कैसे हो यार, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो? ये बताओ कि यार पेट्रोल सस्ता हो गया है, किरायों में कोई कमी आई है? किराया लोग और भी ज्यादा कर रहे हैं। लाहौर का पहले 1200 था, अभी 2000 रुपए हो गया। अच्छा, अभी क्यों ज्यादा कर रहे हैं, किस खुशी में? बस लोग कहते हैं पेट्रोल ज्यादा हो गया, हम क्या यार करें? पेट्रोल तो मजीद सस्ता हो गया है। पहले ज्यादा हुआ था, अब तो सस्ता हो गया, अब तो कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह बस क्या कहें। किधर से आए हो? पेशावर। पेशावर से आए हो? कितना किराया पेशावर का? पेशावर का बक्से का 600 रुपए और कार का 1200 1000 रुपए। अच्छा, बक्से का 600 और कार का 1200 1000 रुपया। पहले कितना था? पहले बक्से का 4 450 अच्छा, और गाड़ी का 700 800। तो यार ये कमी नहीं हो रही, क्यों नहीं कर रहे? बस वल्लाह मालिक सारो रो रहे, क्या करेगा ना। सारे रो रहे हैं, मालिक रो रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं? जो जिसके पास किराया नहीं, अभी लाहौर का लोग कहते हैं 700 800 रुपए किराया, अच्छा, 1000 रुपए। अब ये किराया जेस तो नहीं है ना। बिल्कुल बात ठीक कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? भाई ये बताएं, पेट्रोल सस्ता हुआ है तो किरायों में कोई कमी की है या अभी किराए लोग दे ही नहीं रहे? किराए दे रहे ही नहीं है जी, किराए दे रहे नहीं है। क्या कहते हैं? वही उनका वही पुराना है जो है, बस वो हर कोई बंदा मजबूर है, कोई दे रहा ही नहीं है। अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है तो कोई रिलीफ मिला है? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पेट्रोल तो सस्ता हुआ है, अभी 7 रुपए सस्ता हुआ है। सस्ता हुआ है, बहुत सस्ता हुआ है। हाँ पहले, हाँ जाहिर सी बात है, पहले महंगा ज्यादा हुआ है, महंगा ज्यादा ठीक हुआ है, है। लेकिन फिर भी सस्ता कोई ना कोई तो रिलीफ आया है ना। पहले तो एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि अभी महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है तो मजीद महंगा ही होगा। नहीं, मैं न्यूज़ सुनता ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है। लेकिन पेट्रोल तो डलवाते हैं ना। बस पेट्रोल भी वो हमने कभी लीटर डलवाया ही नहीं है, हम भी। अच्छा, ये 500 रुपया देते हैं, डाल दो बस। बस ठीक है, मतलब आपको नहीं पता कि खास नहीं, फर्क हमने- पड़ा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है जी। जब कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की तो किरायों में इजाफा हो जाता है, लेकिन जब पेट्रोल या डीजल सस्ता होता है तो किरायों में कमी नहीं होती। अभी आपको देखने को मिली है कोई कमी? अभी हाँ, हम लोग आते हैं, ये कार सर्विस हमारे इलाके में चलती है, अच्छा जी। जो कि ईसा खेल से लाते हैं इधर रावलपिंडी में। अच्छा, ईसा खेल से आप रावलपिंडी आते जी, हैं, ठीक है। तो ये कार सर्विस वाले, ये तो जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस अप डाउन होती है ना, जी, तो ये अपने किरायों में कमी बेशी लाते हैं, ये अच्छा, हमारे साथ कमी- कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, ये कोऑपरेट बट करते जो हैं। दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, जिस तरह ये हाईएस हो गए या फिर बड़े जो न्यू खान वगैरह या फिर बड़ी जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, वो लोग अपना किराया जो है वो वो कम नहीं चेंज करते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताएंगे पहले कितना किराया था आप जो सफर करते थे इसमें, और अभी कमी पेशी करके कितना हो गया? पहले ये लोग हमसे 2000 तक भी लेते थे एक अच्छा। सवारी का। ठीक है, फ्रंट सीट का किराया डिफरेंट होता है, बैक सीट का डिफरेंट होता है। ठीक है। तो अभी जो रिसेंटली इन्होंने किया है, तो अभी रिसेंटली इन्होंने किराया कर दिया 1600 1600। अच्छा, हाँ जी। ये जो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। ये बैक सीट का बता रहा हूँ। अच्छा, फ्रंट सीट का 2000 से 1800 की है और बैक का 1600 की है। अच्छा, बैक में 3 बैठते हैं बैक इसलिए, पे और तीन, फ्रंट में फ्रंट पे चूंकि एक बैठता है और इजी बैठता है, तो उस वजह से उसका किराया थोड़ा ज्यादा होता है। तो इन्होंने रेशो निकाल के ना कम किया होता है।
अच्छा ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि कार वाले जो हैं वो आपके साथ वो ताउन करते कोऑपरेट हैं। करते हैं, क्योंकि इनका बेसिकली कोई खास एक अड्डा वगैरह नहीं होता, ऐसा ये है। फोन पे इनकी बुकिंग होती है। तो अगर ये कोऑपरेट ना करें तो इनकी सवारियां भी इनको फिर उस तरह नहीं मिलती। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो अफराद नहीं ताउन करते हैं इन पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? डेफिनेटली ये जो ठीक है। आपकी खास तौर पे मोटरवे पुलिस हो गई या जो भी आपकी पेट्रोलिंग पुलिस है, इनका ये काम बनता है ना कि ऐसा ही जब रास्ते में गाड़ियों को रोकें और उनसे सवारियों से बेसिकली पूछें कि आपसे कितना किराया ले रहे हैं, ऐसा ही है, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो तो फिक्स कर देती है ना रेट्स। ऐसा ही है। और असल में सबसे बड़ा काम तो गवर्नमेंट का बनता है कि जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस अप डाउन होती है ना, तो वो उनके हिसाब से किरायों को भी अप डाउन फिक्स कर दें, ताकि ऐसा कोई ही है। चीज अगर चेक करना चाहता है ना, हमारे पास भी एक रेफरेंस हो, हाँ जी, ऑनलाइन या तो शेयर हो जाए वो, ताकि हमें बिल्कुल। पता हो कि यार मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, गवर्नमेंट ने ये किराया रखा हुआ है, ठीक। तो वो मैं फिर अपने जो जिस ट्रांसपोर्ट वाले कंपनी के साथ आ रहा हूँ तो उसको मैं फिर बता भी सकूं कि यार गवर्नमेंट ने ये किराया फिक्स किया हुआ है, तो आप इतनी ठीक है। किराया तो देना। आपको लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट का जो फिक्स कराया है वो ट्रांसपोर्टर्स को बताएंगे तो ये आपकी बात सुनेंगे? अगर नहीं भी सुनेंगे ना तो हमारे पास एक रेफरेंस होगा, हम एटलीस्ट कंप्लेन कर सकेंगे। अभी हम कंप्लेन नहीं कर सकते ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे की पास तरफ से कोई कोई रेफरेंस डायरेक्शन नहीं है ही ना, नहीं है। हमारे पास कोई रेफरेंस ठीक नहीं है, है। कोई फिक्स किराया नहीं है। जब एक रेफरेंस आ जाएगा ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम जो है ये जितनी भी पुलिस है या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके जो रोड पे डील ठीक है। करते हैं, तो वो उनसे हम बात कर सकते अच्छा हैं। आपको लगता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे या इम्प्लीमेंटेशन है कि यहाँ पे अगर पॉलिसी रिकमेंड की जाए या डिसीजन लिया जाए और फिर बाद में जो अमल दरामद है वो आसानी से हो जाए? वो तो आप भी मुझसे बेहतर समझते हैं कि हमारे मुल्क में थोड़ा सा ये जो बेसिकली ये एक रूल ही है ना, रूल है। की इम्प्लीमेंटेशन या लॉज की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, बट एटलीस्ट ये है कि जो अगर करना भी चाहते हैं ना तो उनके लिए भी एक रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए, ठीक उसके हो गया। बगैर मुमकिन नहीं है। थैंक यू सो मच। भाई ये बताएं आपको क्या लगता है कि जब पेट्रोल या डीजल महंगा होता है तो किरायों में इजाफा हो जाता है? अभी जब पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ तो किरायों में कोई कमी आई है या आती है? बेसिकली यहाँ जो निज़ाम है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ अगर 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता है तो किराया 100 रुपये बढ़ता है, और अगर पेट्रोल 10 रुपये कम हो जाए तो किराया 1 रुपया भी नहीं। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किराए जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराए बढ़ते हैं, ऐसा ही है। लेकिन जब पेट्रोल का कम आता है या उसकी जो जब गवर्नमेंट उसके रेट नीचे करती है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आया वो अड्डों में जाके उनकी जो काबीना होती है उसका काम बनता है कि वो जाके उनसे भी बोले कि भाई किराया कम करो। ऐसा ही है। अगर पेट्रोल 10 रुपये बढ़ता है, किराया 100 रुपये बढ़ता है, लेकिन वो 100 रुपये किराया वहीं रहते हैं, लेकिन वो 10 रुपये कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, लेकिन किराया 100 रुपये बढ़ते ही रहता है। अच्छा ठीक है, कराची में क्या हालात है? कराची के तो अगर मैं हालात कहूँ तो कराची मतलब बहुत बुरे हालात हैं। ठीक है, रोड जो टूटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसके हालात? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जहाँ तक किराए की बात है वो फिर यहाँ से बेहतर है, ऐसा ही है। ऐसे ही यहाँ से बेहतर है। लेकिन अगर आप सड़कों की बात कर लो, जो आप बिजली की बात कर लो, जो उसकी परेशानी ज़रूर है, पानी की परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन वो गवर्नमेंट आपको पता है सन गवर्नमेंट का जो सारी ज़िंदगी ऐसी रही है, लेकिन जो किराए हैं उसमें जब भी हम टूर करते हैं, सफ़र करते हैं, तो हमेशा जो है कि वो किराए ऊपर ही मिलते हैं, चाहे वो पेट्रोल कम हो चाहे अच्छा। पेट्रोल ज़्यादा हो। वो ज्यादा ही होते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर लोकल अगर आप ट्रैवल करते हैं यहाँ पे, जाहिर सी बात है सुजुकी हैं, अगर आप सुजुकी में बैठ के सफर कर रहे हैं तो उसमें पेट्रोल ही डल रहा है, उन्होंने गैस भी लगाई हुई है। पेट्रोल जैसे ही महंगा होता है वो 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए महंगा कर देते हैं, किराया जो है उसमें इजाफा हो जाता है। अभी जब पेट्रोल सस्ता हुआ है, अभी फिर से सस्ता हुआ है, बीच में से महंगा हो गया था और यही तवक्को थी कि ये सस्ता नहीं होगा, लेकिन वो अचानक से सस्ता भी हो गया। तो ये बताएं कि उसके बाद कोई कमी पेशी हुई देखने को मिली? देखिए जो मेन जो चीज़ है ना, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यानी कि जो इंचार्ज N7 यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर है, मेन जो चीज़ ये होती है पर किलोमीटर के हिसाब से इन्होंने रेट फिक्स किए होते हैं जी। लेकिन यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि उसको चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता है। ठीक है मिसाल है यहाँ से 1 किलोमीटर का आपने तय कर लिया है, गवर्नमेंट का ये रेट है, जी। उसके मुताबिक जो है ना कोई भी ना तो ट्रांसपोर्ट और ना ही महकमे वाले मुतलका के जो महकमे के उस पर अमल दरामद करने में ऐसा ही नाकाम है। है। इसी तरह ऐसा ही अभी ठीक लोकल है। पे भी कोई कमी पेशी नहीं हुई? कोई देखिए कोई कमी पेशी नहीं, अच्छा अपनी मर्जी से ट्रांसपोर्टर अपनी मर्जी से पैसे ले रहे। देखिए यहाँ पे हम अभी आए हैं यहाँ पे इसलिए कि यहाँ से 2-4 पैसे बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मोटर गाड़ी पे चढ़ती है तो उनकी मजबूरी होती है कि गाड़ी खाली जाने। वो देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों की बात कर जाए तो हालात उनके भी माड़े हैं। महंगाई है, टैक्स है, इधर से फलां टैक्स आ गया, इधर फलां टैक्स। पुलिस वाले जो है बेचारे जो है ना वो 10-10 20 हज़ार रुपये बड़ी गाड़ियों के
चलान कर लेते हैं। बिल्कुल। मामला दोनों तरफ से ठीक नहीं है। प्रॉपर तरीके से बस हम जो है ना, हुकूमत को भी चाहिए कि अपने महकमों के ऊपर सख्ती करे और इन लोगों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, माफिया भी एक माफिया समझे, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से इन बेचारों का भी मसाइल हैं। देखिए इनकी भी फिटनेस में जाएं, वहाँ से 20-25 हज़ार रुपये मांगते हैं, ये फिटनेस में पे पैसे पास कर देते हैं। गाड़ी की कंडीशन पावे वो ज़ीरो, लेकिन वो पैसे लेके उसको फिटनेस जो है ना पास कर देते हैं। ये हमारे मुल्क का अलमिया है, ये पता नहीं कब ठीक है, यानी चेक एंड बैलेंस का फुकदान है आपको लगता है? फुकदान है, बिल्कुल। जब ठीक है। ये जिस दिन भी ये हो गया तो इंशाल्लाह हमारी ये नहीं कि जो है ना सहूलियत, ये सफरी सहूलियात जो है ना, देखें ये बहुत जरूरी है। हुकूमत का मेन जो टारगेट होना चाहिए ना, वो सफरी सहूलियात। क्योंकि एक आम आदमी तो इसी पे सफर करता है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखिए सफर करता अल्हम्दुलिल्लाह, है। जैसे सीडी वालों ने भी गाड़ी चलाई है जी। यहाँ से, वो बड़ी सहूलत है। वो बड़ी 50 जबरदस्त गाड़ी रुपया है जी। देखें, हाँ जी। 50 रुपया दे के आप टैक्स ले चले जाते हैं एसी में। इसी तरह हमारा जाना होता है एयरपोर्ट, यहाँ से 90 रुपया दे के आप यहाँ से आप बाइकिया ले लेंगे, ऐसा ही है। 300-400 रुपया एयरपोर्ट पे जाएगा लेके, लेकिन वही गाड़ी जो है ना आपको पीछे। तो इस तरह अगर गवर्नमेंट, वफाक भी, सूबाई हुकूमतें भी, जितनी भी हैं, अगर इसको सही तरीके से मैनेज कर रहे हो, चेक एंड बैलेंस रखे, तो उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह मामलात इधर ये बेहतरी की तरफ। ठीक है, आपने जो है उसको एग्जांपल दी है, इन्होंने जो बसेस चलाई हैं वो जी। बहुत अच्छी सर्विस बहुत है अच्छी उसको। सर्विस है, ठीक है, देखिए, बहुत जिस तरह उसको चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, हाँ। बाकी चीजों को भी रेगुलेट चेक किया जा एंड सकता बैलेंस है। रखें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उन पे भी बिल्कुल। चेक एंड बैलेंस हो सकता है। जी। ये बताएं जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, अपनी गाड़ी यूज करते हैं या कोई बाइक वगैरह? मेरे पास छोटी सी गाड़ी है मिरान, अच्छा जी, ठीक है, वैसे ज्यादा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही। public पे अच्छा, इस्तेमाल ठीक है। करते हैं। मुझे ये बताएं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स जो हैं ये किरायों में इजाफा कर देते हैं, ठीक है। कितने फीसद इजाफा होता है जी अचानक से? सर ये तो देखो, अभी पेट्रोल 73 रुपए था पहले, 200, जी अभी 65 रुपए आ गया है। जी, तो किराए मेरे ख्याल में जो इन्होंने बढ़ाए थे वो उसी उतना जगह ही पे है। है, वो उतना ही है जी, वो कम नहीं किए? वो कम नहीं हुआ। जी, ये जब से ये दो हुकूमतें गई हैं, पहले पीटीआई की गुजरी है, उसके बाद ये नून की आ गया, आज दिन तक किराया का कोई का काम मुकर्रर नहीं किया आरटी सेक्रेटरी ने। आरटी सेक्रेटरी ने पूछे कि किरायानामे कौन जारी करता है? आरटी सेक्रेटरी जारी करता है। क्यों नहीं किया? ना इस्लामाबाद का करता है, ना पीटी का करता है। उनको माल मिलता है, बस बाल ठीक है। खत्म जाए, जिसको जी चाहे वही किराया करता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आप कह रहे हैं कि किराएनामे नहीं है नहीं, इनके ये पास किरायानामे कहाँ है? और आने चाहिए। 12 साल से किरायानामे नहीं आ रहे। ठीक है, पेट्रोल बढ़ रहा है, नीचे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, बस यही बात हो रही है। पेट्रोल आवाम बढ़ रहा है, को ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन किरायों में किरायानामे नहीं नहीं हो रहा। जारी होते। ठीक है, ठीक हो गया। ये जो कह रहे हैं चाचू, कह रहे हैं जी, किराएनामों का सही- फुकदान है। सही कह रहे हैं वैसे। जी, फुकदान है ना, आपने जी, भी जी। कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे ही है। कितने जरूरी लगते हैं आपको? सर ये देखो ना, ये इंतजामिया जो है ना, उनको उनका काम है ना जी, ठीक है, इस फीस पे नोटिस लेना। ये नहीं, जब देखो पेट्रोल कम होता है तो फिर किराए भी कम हो जाने चाहिए, ठीक है, और ये नहीं ले रही। नहीं हो रहे हैं। जी जी, जब तक हम जो का माल खाएंगे ना, हमारा दीन और हमारा तकवा और ईमान में कमजोरी पड़ रही है। आज फलस्तीन के लोगों के साथ क्या जुल्म? किसी मुसलमान ने उठाया? कोई मुजाहिद उठाया? पाकिस्तान का उठाया या किसी और मुल्क का उठाया? समझा मालों के चुस्क नहीं सकते उसके आगे, क्योंकि अमेरिका के गुलाम है ये सब। बात असल में क्या यही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। ये बताएं कि अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है, हुकूमत की जानिब से आप कह लेंगे एक अच्छी खबर है। सुनने में आया था कि पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, अब कीमत जो बढ़ गई है वो मजीद बढ़ती रहेगी और मजीद महंगा होगा। अचानक से सस्ता हुआ है, फ़र्क पड़ा है कोई? देखें जी, अचानक इन्होंने 15-20 रुपये बढ़ा देते हैं और 5-6 रुपये कम कर दे, इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। अच्छा, तो कोई बढ़ा भी- के थोड़े कम कर दे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? या तो ना 400 रुपये कम करें, जैसे वो 100 रुपये से स्टार्ट हुआ है तो अब 350 तक है, तो आप देखें 7.5 रुपए काफ़ी अमाउंट है वैसे तो। तो बढ़ाया कितना बढ़ाया है? भी है। 15-20 रुपये बढ़ाया है। 15 रुपए। तो उसमें ज़्यादा कहोगे तो इसकी क्या ठीक है, फ़ायदा आपको होगा? कोई फायदा नहीं हुआ है सच उससे इसमें? कोई कोई फ़ायदा भी? नहीं है जी, 15 न कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छा, किरायों में कोई इजाफा किया आपने? सवारी हर बंदा मजबूर है, किराया भरता ही नहीं है कोई, हर बंदा मजबूर है। अच्छा, क्या कहते हैं जब आते हैं लोग? बस जो उनको किराया बताते हैं वो कहते हैं जी और कम करें, और कम करें। ठीक है, तो पुराने रेट्स पे ही लेकर जाना पड़ता है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? कहाँ पे जा रहे हैं जी? मैं बाइक ही चलाता हूँ। बाइक ही चलाते हैं सर। ये जो कीमत कम हुई है पेट्रोल की कीमतों में, इसमें कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। जो कस्टमर आता है वो जो पहले से भी रेट कम कहते हैं कि अभी पेट्रोल कम हो गया, तो 200 रुपये कहते हैं, वो 100 रुपये किराया कहते हैं, इसमें भी कोई फायदा नहीं है। तो आप कम क्या से कहते कम हैं आगे से? कम से 200 रुपये रेट हो, फिर कोई फायदा है। अच्छा, हमें भी फायदा है और कस्टमर को भी फायदा है।
ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि 50 रुपए का फर्क पड़ेगा तो फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। 2 4 5 रुपए में क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ, ठीक कम हो से गया। कम जो है ना रेट कम होना चाहिए। सही है जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, किधर जा रहे हैं जी? मैं तो अभी अपने काम से हूँ भाई। अपने काम से आए हैं। मुझे बताएं, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? जी जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते होंगे, किराए वगैरह। जी जी जब महंगा होता है पेट्रोल तो किराए बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी जब सस्ता हुआ है किरायों में कमी आई है? बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, नहीं हो सकता ठीक है। कभी बोले हैं आपने, बात की है, इनको बताया कि भाई किरायों में कमी करो, अब तो पेट्रोल सस्ता हो भाई। गया। लड़ पड़ते हैं, कैसे हम लोग करें? लड़ते हैं आगे से, लड़ते हैं आगे से। ठीक है। कोई किराया नामा होता है इनके पास, कोई ऐसी चीज के जिस पे किराया नामा हो, आपको पता चले कि रेट यार। लिस्ट वगैरह कोई कुछ है ही कोई नहीं इनका कि जी यहाँ से यहाँ तक जाता है इतना रेट वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, तो बोले तो कहते हैं गाड़ी से उतर जाओ, गाड़ी नहीं से है उतर तो जाओ भाई, कुछ नहीं है। 10-15 रुपए भी नहीं करते। इस तरह का बंदा कहे ना 50 रुपए और ये लेस कर दे, कोई नहीं लेस कर। अच्छा, 10-15 रुपए भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। किसका काम है, आपको क्या लगता है ये इसको रेगुलेट करना? काम है ये, हुकूमत तो का काम है। हुकूमत नहीं कर रही? हुकूमत कर ही नहीं रही, इस काम में हुकूमत उस काम में लगी हुई है जो इनको करना ही चाहिए। दुकानों पे जाके वो कह रहे हैं रेट लिस्ट इसलिए लगाएं ताकि पता लगे ना भाई। ठीक है, यानी कि जो रोज यूज कर रही हैं गाड़ियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, उनको पता लगे कि यार ये किराए ज्यादा क्योंकि वसूल रूटीन कर का रहे हैं। काम है ना, रूटीन हाँ का। आप जी। देखें कितनी बसें चल रही हैं, आपको देख सकते हैं कितनी ठीक है, बसों के अलावा कारें चल रही हैं, वैन्स चल रही हैं, वैन्स इतनी चल रही हैं, बिल्कुल बहुत ये सारी चक्कर चीजें है, जी। हर चीज़ चल रही है, मतलब इधर करना चाहिए बंदे ठीक है, अगर आप डेली यूज करें, ठीक है, तो उसमें जो कीमतें कम हुई हैं पेट्रोल की, जी जी इससे कोई फर्क पड़ा? कोई जरा भी नहीं फर्क पड़ रहा, जरा भी फर्क नहीं पड़ा। 5-7 रुपए से आपको कोई फर्क नहीं कोई पड़ता? फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? भाई ये बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? जी करता हूँ। ठीक है, किरायों में कोई इजाफा हुआ है या कमी हुई है? बस इजाफा ही होता है, यहाँ पे कमी नहीं होती। अभी कोई 2-3 दिन से कमी नहीं हुई? नहीं, किराया- 1 रुपए भी कमी नहीं हुई। कुछ भी 1 रुपया भी कम नहीं किया? तो पहले बढ़ा था जब ये 15 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ। पेट्रोल जब महंगा होता है तो किराए इनके बढ़ा देते हैं, जब अच्छा। कम होता है तो किराया कम नहीं होता है। कोई कमी पेशी नहीं आती है, ठीक है। कभी आपने ये बोला हो सफर करते हुए कि यार भाईजान कोई किराया नामा है दिखा दो? नहीं दिखाते हैं, बोला है, कितनी दफ़ा बोला है, कहते हैं जी क्यों दिखाएं, होता ही नहीं है। होता ही नहीं है इनके पास। होगा तो दिखाएंगे। होगा तो दिखाएंगे। ठीक है, और वो इशू ही नहीं हुआ हुआ बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या लगता है किसका कसूर है, इनको रेगुलेट करना चाहिए इस चीज को? कितनी जरूरत है? गवर्नमेंट का काम है ना जी। कितनी जरूरत है, जरूरी है ये काम जरूरी करना? है, हर बंदा परेशान है इस टाइम। ठीक है, मजदूरी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, हर बंदा परेशान है, ऊपर से ये महंगाई। ठीक है। हर कितना बंदा तकरीबन अगर हम देखें पिछले 1 महीने में किराए में कितना इजाफा हुआ है लोकल? लोकल तो यहाँ पे हर बंदे की अपनी मन मर्जी है, किराया मन मर्जी का चल रहा है, फिक्स रेट किसी का भी नहीं है। अच्छा, यानी कोई फिक्स रेट नहीं है किसी नहीं, भी किसी का स्टॉप का, कि यहाँ से स्टॉप पे जाएंगे, स्टॉप से नहीं। स्टॉप पे कोई रेट नहीं है? कोई रेट नहीं है। चाहे वो सवारी वाली गाड़ी क्यों नहीं सवारी है? वाली है, बाइक वाला है, उसका अपना चले रेट वो है, तो चले अपने वो है मुताबिक तय करते हैं ना टोयोटा है जैसे जी। वाला टोयोटा है, इनका अपना रेट है। अब दूसरे सबका टोयोटे अलग है? सबका अलग है। अच्छा, ये नहीं है कि रूट का कोई रेट है? 10 रुपए पेट्रोल में फर्क आ जाए, बढ़ जाए, तो इन्होंने 10 रुपए किराया बढ़ा देना है। ठीक जब है। वो 50 रुपए कम अभी हो जाए तो 7.5 रुपए कम हुआ है तो इन्होंने नहीं किया। 7.5 रुपए क्या, आजकल बच्चे को 7.5 रुपए नहीं समझ आती तो है। 5 रुपए जब महंगा हुआ था तो तब इन्होंने बढ़ाया था? हाँ, किराया बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 7.5 में कम नहीं किया? नहीं किया काम। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, क्या करते हैं जी? टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं, ज़बरदस्त जी। सर मुझे ये बताएंगे जो 5-7 रुपए का फ़र्क पड़ा है, 7.5 रुपए का फ़र्क पड़ा है, इससे कोई आपके कारोबार में फ़र्क पड़ा है टैक्सी के? सर कारोबार में हमारा तो काम ऐसे, हम तो सवारी से वसूल करते हैं, जी, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। ये सवारी पे डिपेंड करता है। सवारी कम हुई है या ज़्यादा हुई है? नहीं सवारी तो हमारा तो काम है, भी तो बैकिया सर्विस है, आपको पता है। अच्छा, आप बाइक क्या चला रहे हैं, नहीं, ठीक है। मैं टैक्सी चला रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी जो रुझान है लोगों को वो बैकिया पे है। जैसे आप अभी अगर टैक्सी पे जाते हैं तो अभी हम 1000 रुपये मांगते हैं, ज़्यादा बैक से 400 या 500 रुपये जाता है। सवारी की तो मजबूरी है, वो जाएगा बैकिया पे, ऐसा ही है, क्यों हालात ऐसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आपका भी बहुत फ़र्क पड़ा है पेट्रोल से। अच्छा, अगर फ़र्ज़ किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनसे पता किया, पूछा, वो ये कहते हैं कि टैक्सी वाले, बाइकिया वाले या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो किराए बढ़ा देते हैं जब पेट्रोल जो है महंगा होता है। सस्ता होता है तो किरायों में कोई कमी नहीं आती है। सर देखें, ये तो गवर्नमेंट का इशू है। गवर्नमेंट अगर महीने में 3 बार पेट्रोल महंगा कर दी है और एक बार सस्ता करेगी, एक बार सस्ता करेगी, ठीक है, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना सर। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए एक लिमिट के हिसाब से, महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक रेट उस बार किरायानामा अच्छा, दे। कोई किरायानामा या फिर कोई किलोमीटर के हिसाब से कोई रेट फिक्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ? नहीं, हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं है? जी, जब पेट्रोल एक जगह ठहरेगा, ऐसा ही यार है। हर हफ्ते बाद कभी महंगा हो रहा है, कभी सस्ता हो रहा है, रेट कहाँ जाएगा? वो रेट कैसे हम किरायानामे कैसे इशू करेंगे हम?
बिल्कुल। किराएनामे तो इस तरह इशू होते हैं, पहले ये होता था साल बाद या साल 6 महीने बाद कम से बजट कम आता होता था, था। किराएनामे हाँ जी। आते थे तो पता होता था। आज तो सुबह का नहीं पता रेट क्या, शाम को क्या रेट है, शाम को क्या रेट है, हाँ, ठीक हो तो गया। इसलिए ये है कि किराए जो है वो ना कम हो रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, वजह यही है। अच्छा सर, देखें हुकूमत जो है उससे क्या चाहते हैं आप, क्योंकि जाहिर सी बात है आवाम जो है वो भी आसानी चाहती है। अब यहाँ पे सफ़र करना भी महाल हो गया है और ये दिन ब दिन जो किराए बढ़ते जा रहे हैं, किराए क्या, पेट्रोल महंगा होता है तो किराए डेफिनेटली बढ़ते हैं, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, चाहे वो अशियाए खुर्दनोश ही क्यों ना हो। क्या चाहते हैं हुकूमत से? हम हुकूमत से ये चाहते हैं, आप देखें जब भी कोई बजट पेश होता है तो सरकारी लोगों के लिए पेश होता है। हम ठीक जो है। प्राइवेट लोग हैं, टैक्सी वाले हैं, रेडी वाला है, मजदूर है, गाड़ी वाला है, उसकी ना कोई तनख्वाह है ना कोई रेट है, ठीक और है। ना उसकी कोई तनख्वाह बढ़ती है। इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है रेगुलेट ना। करने की ज़रूरत है। ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब आम आदमी पर नज़र रखे। अब इशू ये है कि देखें मैं बाइकिया चला रहा हूँ, मेरा बिल आ रहा है 20,000 रुपया, और एक आदमी 1 लाख रुपया 2 लाख महीना कमा रहा है, उसका भी 20,000 बिल आ रहा है। ऐसा ही है। तो मैं बाइकिया चला के 20,000 कहाँ से दूंगा, वो तो दे देगा। हुकूमत को ये नज़र नहीं आ रहा कि जो लोग गरीब हैं क्या बिलों में इनके लिए कोई इशू नहीं हो सकता। ठीक है, बिलों में उनको तो रिलीफ मिलना ही उनको चाहिए। रिलीफ मिलनी चाहिए, लेकिन गरीब आदमी के ऊपर बिल्कुल किसी कानून की, किसी हुकूमत की कोई नज़र नहीं है। जब बजट आएगा, सरकारी मुलाजमों की पेंशनें बढ़ गई जी, तनख्वाहें बढ़ गई जी, ये बेचारे गरीब जो रेडे चला रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, मजदूरी इसमें कर check रहे and हैं, balance कोई नहीं है। इनका कोई बैलेंस नहीं है। ठीक देखो है। अब हमारा किचन जो पहले चलता था 10,000 में, अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो लोकल नुमाइंदे हैं, यानी अगर सूबे में बैठे हुए हैं तो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो सूबाई नुमाइंदा होता है, बिल्कुल, ठीक है, उसी जगह पे उसको एडिशनल चार्ज मिल जाते हैं जो एक्स्ट्रा काम करता है। यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो वफाक का नुमाइंदा होगा, डेफिनेटली वो यहाँ पे बैठा हुआ है। आपको ये क्या लगता है कि ये जो जिनका काम है रेगुलेट कराना, ACDC, ये काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नजर आते हैं कभी आपको कुछ करते हुए कभी नजर आए हैं रोडों पे? देखिए जी बात यह है कि जब कोई मामला होता है फिर तो नजर आते हैं। RT वाले सेक्रेटरी RT कभी नजर आए यहाँ पे? हमें तो कभी नहीं देखा है। अच्छा, वजह ये है कि मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि गरीब आदमी के ऊपर हुकूमत की नज़र नहीं है। ठीक है। प्राइवेट जो गरीब लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट की नज़र नहीं। ठीक है, यानी इनको नजर डालनी चाहिए, आपका ये कहना है। मैं आपको ये आप देखें कि मेरा बिल 20,000 रुपया है। जी। एक आदमी लाखों करोड़ों कमा रहा है, उसका भी 20,000 आ रहा है। मैं कहाँ नहीं, उसका 20 नहीं, उसका बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये है कि आपके लिए 20 देना भी महाल है। हम कैसे ठीक देंगे? है, हम क्योंकि कैसे आप देंगे? कमा अगर 40,000 या 50,000 रहे हैं या 30,000 रहे हैं तो आप 20 कैसे देंगे? किचन सिंपल तो- सी बात है। किचन जो है ना, जी। किचन चलता है हर आदमी का, जी जी, किचन के खर्चे कम नहीं हो सकते। ऐसा ही है। ठीक है कि नहीं? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम गरीब आदमी के किचन पर नजर रखे, खाने पीने की चीजें, बाकी तो छोड़ो, बाकी वो- सब वो- बाकी वो लेकिन इस पे भी नजर रखे ना, ये जो हो रहा है। हाँ, ये जो ठीक हो रहा है, है इस पे भी नजर की जरूरत है। इस पे नजर की जरूरत है। ठीक है जी। कैसे सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं कभी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, क्यों नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं सर कि किरायों में इजाफा हुआ है अभी पिछले 1-2 महीने में, जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो किरायों में इजाफा आपने महसूस किया? करते? पेट्रोल महंगा होगा तो किराया में इजाफा होगा। ठीक है, तो हुआ है, यानी हुआ है। और अभी पेट्रोल जब सस्ता हुआ है तो तब कब सस्ता हुआ? अभी पेट्रोल 7.5 रुपए सस्ता हुआ। ये सब मतलब 2, 4, 5 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? जी, वो 5 रुपए महंगा हो तो उसमें किरायों में इजाफा हो जाता है ना। ठीक है। तो अब जब 5-7 रुपए या 7.5 रुपए सस्ता होता है तो उसको सस्ता भी होना चाहिए जितना इजाफा हुआ है, ऐसा ही है? नहीं, मतलब उससे को खास ना 5 रुपए ज्यादा से फर्क पड़ता है, समझे बात क्या नहीं? ठीक है। और ना को 5 रुपए कम से फर्क पड़ता है। ठीक है, यानी असल तो कहानी ये है कि ये है ही बहुत ज्यादा, इसको तो रहना चाहिए 150 के चक्कर में। ठीक है। पेट्रोल को 150 के चक्कर में होगा तो गाड़ी वाला भी गाड़ी चला सकेगा और किराए में भी कमी हो सकती है। ठीक है, कहाँ पे फुकदान रह गया है जी? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो कोई भी चीज रेगुलेटेड नहीं हमें नजर आ रही। हाँ। ठीक है, तो ये कैसे रेगुलेट हो सकती है? फुकदान कहाँ पे है? आप क्या चाहते हैं कि इसको कैसे होना चाहिए? रेगुलेट करने के लिए असल तो है ना कि जो हमारा अशराफिया है जी, उसको अपने ऊपर बोझ डालना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सारा निज़ाम जो आपका गवर्नमेंट का निज़ाम है जी, वो सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस से चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी वो गैस से पैसे निकाल के पेट्रोल में डाल देते हैं, कभी आवाम को खुश करने के लिए पेट्रोल से पैसे निकाल के गैस में डाल देते हैं। तो वो समझते हैं यार हमने मतलब ये चीज़ सस्ती कर दी। बिल्कुल। असल कहानी तो ये है कि पेट्रोल और गैस की जो इनकम है उसी से आपका मुल्क चल रहा है। ऐसा ही है, और उसको फिक्स्ड होना चाहिए, उसको एक जगह पे होना चाहिए एटलीस्ट। नहीं, ऐसी बात नहीं, हाँ ऐसी जी। बात है ही नहीं। असल ठीक है। कहानी ये है ना कि जैसे कहते हैं जैसी आवाम जैसा मुल्क ऐसे ही हुक्मरान। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है। तो मैं तो मतलब ज़हनी तौर पर अगर ज़ाती तौर पर कहूँ ना तो मैं तो इन हुक्मरानों को दाद देता हूँ। आप मुतमईन है यानी? नहीं, मुतमिन नहीं, मैं आपको जो बात बताना, मेरी पूरी बात सिर्फ हो जाने जी, देना
कि मैं तो इन हुक्मरानों को जो हमारे मुल्क पर 30-40 साल से काबिज है ना, इनको दाद देता हूँ कि इस जैसी अवाम और इस जैसे मुल्क को वो चला रहे हैं। चला कैसे रहे हैं? ये मदारी हैं, ये मदारी हैं। ठीक है, 60-70 साल से अवाम के लिए कर्जा मांग के लाते हैं कि नहीं लाते? ऐसा ही है। हर गवर्नमेंट उठती है, हर प्राइम मिनिस्टर उठता है, जाता है बाहर, कर्जा लेके चला आता है, उससे अवाम को भी चला रहा है, अपने आप को भी चला रहा है। ठीक है। नया आता है, वो कहता है इस किताब को बंद करो, नया शनाख्ती कार्ड पकड़ो, हमें नया कर्जा दो। लेकिन वापस नहीं करते ना वापस नहीं करते। वापस तो होना ही नहीं है ना भाई मेरे, वापस तो आज तक नहीं हुआ। ये 70 साल से जो आपका मुल्क चल रहा है कर्जे पर चल रहा है, और इसकी दाद दो इन मदारियों को, इसकी दाद दो। ये अब आपकी आवाम को चला रहे हैं। अगर ये मदारी ये कर्जा भी ना लेके आए, जो वापस नहीं होना, ये किताबों में लिखा ही रहना है। मेरी बात समझे, गौर करने की जरूरत है कि ये किताबों में लिखा ही रहना है। नई गवर्नमेंट आएगी, वो कहेगी पुराना रजिस्टर बंद करो, ठीक है, नया कर्जा दो, तब जाके हमारा मुल्क चलता है। ठीक है, यानी तो आपका इसका ये कहना है मतलब कि आने वाली जनरेशन मकरूज ही रहेगी। मकरूज है ही कोई नहीं भाई। अच्छा, मकरूज तो तब है किसी ने देना हो तो, देना ही नहीं है, देना ही नहीं है, देना ही नहीं है। पर अब तो जो दौर आया है इस वक्त, जो मतलब आपने दुनिया में अपना मकाम, फौज आपकी ने बना लिया है, उसके बाद तो आपको कर्जे वापस करने की ज़रूरत ही नहीं है। किस मुल्क ने आपसे कर्जा वापस मांगना है? मत सोचो, ये पुरानी किताबें ख़त्म हैं, अभी तो आपको नए कर्जे मिलने हैं। तो ये कर्जे से ही चल रहा है, कर्जे से ही चलना है। आपको लगता है कि चलता रहेगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है नाज़रीन, ये बुजुर्ग हैं हमारे, इनका ये कहना है कि मुल्क जो है हमारा कर्जों पे चल रहा है, कर्जों पे चलता रहेगा, हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हकीकत इसमें ये है कि हमारा बच्चे से बच्चा और हमारा यहाँ पे जो नौजवान है, अगर वो दिन में दिहाड़ी लगाता है या मजदूरी करता है तो उसमें से भी टैक्स देता है। वो अगर बिजली का बिल देता है तो उसमें से भी टैक्स देता है, और टैक्स इसीलिए देता है ताकि अशराफिया के घर चल सकें, उनके महल्लात चल सके। टैक्स इसलिए देता है ताकि उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डल सके। टैक्स इसलिए देता है ताकि उनके प्रोटोकॉल चल सके। टैक्स इसलिए देता है क्योंकि बिजली के बिल की अदायगी हो सके, और टैक्स इसलिए देता है कि कर्जे उतर सकें। कर्जे लिए जाते हैं मुल्क को चलाने के लिए, और फिर वो कर्जे जो हैं वो वापस कौन करता है? वो करता है जो सफ़ेद पोश है, जो दिहाड़ीदार है, जो गरीब है, जो मजदूर है। वही इस मुल्क की इकॉनमी भी चला रहा है, वही मुल्क की मईशत का पहिया भी चला रहा है, और वही चलाता रहता है। आज हमने जब ये बात की यहाँ पे कि हम लोगों ने पेट्रोल क्यों नहीं, जब सस्ता होता है तो किरायों में क्यों नहीं कमी होती, तो बहुत सारे हमारे सामने मौक़िफ़ सामने आए, और उसमें से एक सबसे बड़ी बात ये थी कि क्यों नहीं होती, इसलिए क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है। हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हमारा जो अशराफिया है, जो नुमाइंदगान है, जो सूबाई नुमाइंदगान किसी शहर में बैठे हुए हैं और उसको रेगुलेट कर रहे हैं, उनका ये काम बनता है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें। उनके अंदर जो टीम बैठी हुई है जिनका काम है रेगुलेशन चेक करना, वो आके चेक नहीं कर रहे कि जब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो किराए बढ़ रहे हैं, तो सस्ता होने पे कम क्यों नहीं हो रहे। फिर उसके साथ साथ ये भी कि इन लोगों के किराए फिक्स किए जाएं ताकि इनका भी नुकसान ना हो, जो किराया देने वाला है उसका भी नुकसान ना हो। लेकिन एक बात हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने अपने तजुर्बे से अच्छी की कि ये फिक्स नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जिस तरह फ्लक्चुएशन चल रही है किरायों में, और किरायों के साथ साथ कीमतों में, खासतौर पे गैस की, गैस के साथ साथ पेट्रोल की, और ये तमाम जो कीमतें हैं, इन तमाम कीमतों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो एक आम आदमी का गुजारा कैसे चलेगा जब पेट्रोल से उठा के गैस पे बोझ डाला जाएगा, गैस से उठा के पेट्रोल पे डाला जाएगा, और एक आवाम को एक ट्रैक पे लगा के उससे टैक्स वसूल किया जाएगा। हाँ, टैक्स देना आपका काम है। जब आपको बेसिक नेसेसिटीज मिल रही हो तो वो जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करना भी हुकूमत वक्त का काम है। सिक्योरिटी के साथ शेल्टर यानी कि छत, वो देना भी हुकूमत वक्त का काम है। हाँ, आवाम को खुद को भी ठीक करना है, आवाम खुद को भी ठीक करे और फिर डिमांड करे कि हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन भी मिले। लेकिन वो जो बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, उसका क्या कसूर है कि वो जब यहाँ पे पैदा होता है तो उसको फ्री एजुकेशन नहीं मिलती। बहुत सारे सवालात उठते हैं, लेकिन अभी आवाम जो है उसका सिर्फ ये कहना है कि किरायों को रेगुलेट किया जाए, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए, हमारी ज़िंदगी में बेहतरी लाई जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।